हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में जिसमें हम आपको बताते हैं बैंक निफ्टी और 5 प्रीमियम स्टॉक्स के बारे में जिसमें आप कल ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि 37,250 का जो लेवल है, 37,250 का जो लेवल है वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और देखिए, मार्केट ने इतना शार्प गिरावट के बाद वहीं पर आके सपोर्ट लिया। और आपको हम बहुत सारे वीडियो में ये भी बता चुके हैं कि जब मार्केट 300-400 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए, और पिछले वीडियो में भी हमने आपसे कहा था कि जब मार्केट 300-400 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए तो हम बाइंग पोजीशन को कुछ देर के लिए अवॉइड करेंगे जब तक कि मार्केट सेटल ना हो जाए। और मार्केट सेटल नहीं होता और इस लेवल पर यहाँ से ही इस लेवल को क्रॉस करता है और मार्केट सीधा यहाँ तक, हालांकि हमने क्लोजिंग तक का टारगेट रखा था बट मार्केट ने यहाँ तक का टारगेट हमें दिया। ये स्ट्रॉन्ग, क्योंकि क्लोजिंग जो होता है मार्केट का वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। हमेशा याद रखिए, जब गैप अप और गैप डाउन ओपन हो, या तो ये स्विंग या नहीं तो क्लोजिंग, या नहीं तो नीचे का जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा मार्केट वहाँ आके रुकेगा अगर इतना शार्प गिरावट हो तो। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब मार्केट इतना 300-400 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था तो यहाँ पे आके इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया। यहाँ से देख लीजिए कि एक सिंपल ट्रेंड लाइन जा रहा है और यहीं पर वापस आके सपोर्ट लेके फिर से यहाँ से पुल बैक लिया। अब अगर मार्केट कल इस लेवल को 37,550 के लेवल को क्रॉस करता है तो हम ज़्यादा का टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक शार्प गिरावट दिया तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हम जब भी अब टारगेट लेंगे तो पहले 37,730, 40, 50 इतना ही टारगेट लेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट इस बीच में कहीं खुलता है और सस्टेन होकर ऊपर निकलता है तो कंसोलिडेशन के बाद अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि मार्केट आप देख पा रहे हैं कि एक दिन चढ़ रहा है, एक दिन उतारा, फिर चढ़ने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ तक का फिर से टारगेट रखेंगे। अगर इसके नीचे कोई हेल्दी कैंडल क्लोज करता है तो हम फिर से टारगेट इसको रखेंगे। आप यहाँ तक का बात समझ गए हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी अगर इस बीच में कहीं खुलता है और इस लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ तक का 100 पॉइंट का हम टारगेट। बैंक निफ्टी में छोटा छोटा पॉइंट बुक करना से इतना शार्प गिरावट डेली देखने को नहीं मिल सकता है, किसी 2 दिन 4 दिन पर एक दिन देखने को मिलता है। तो अगर आज इतना शार्प गिरावट है तो कल यहाँ से अगर ओपन होता है, कंसोलिडेशन रहता है और इसके बाद इसके ऊपर क्रॉस करता है तो हम यहाँ तक का टारगेट लेंगे। लेकिन अगर यहीं कहीं खुलता है और उसके बाद यहाँ निकलता है तो हम लेंगे। अगर फिर से गैप अप होता है तो ऊपर 38,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, हमेशा साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करता है, तो वो भी ध्यान में रखिएगा। तो इसके नीचे करेगा तो सेल मारना है और इसके ऊपर निकलेगा तो बाय करना है। यहाँ कहीं ओपन होकर निकलता है तो बाइंग पोजीशन देखना है। अगर गैप अप फिर से ओपन 300-400 पॉइंट हो जाए तो बाइंग को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अगर मार्केट 300-400 पॉइंट गैप अप खुलता है तो कहीं ना कहीं करेक्शन के लिए नीचे जरूर आता है। आप उतना देर में अगर ऑप्शन बाई करके रखिएगा तो आप फंस सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक आप बैंक निफ्टी का सारा चीज़ समझ गए हैं तो अगले पार्ट में चलते हैं जो कि हमारा है स्टॉक का पार्ट। सबसे पहला पिक मेरा भारतीय एयरटेल का होगा। ये आप अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हम आपको कर दें तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन, और वापस ही चढ़ने का कोशिश भी कर रहा है। यहाँ से आप देख सक रहे हैं कि ये एक फॉर्मेशन भी तैयार कर रहा है। अगर मार्केट कल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है, अच्छा हेल्दी कैंडल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ से बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। हेल्दी कैंडल सेटल होना चाहिए ट्रेंड लाइन के ऊपर। अब हम बात करते हैं सीमेंस का। तो सीमेंस में आप देख पा रहे हैं कि ये जो लेवल है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो लेवल है हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन दे रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम इजीली यहाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा बात है आप इसको 5 मिनट 15 मिनट में देखिए, फिर ये समझ में आएगा कि ये देखिए ये यहाँ पर अटका सा है। तो यहाँ से अगर इस लेवल के नीचे 26,050 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है तो हम इसमें सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। अगर वहीं बात करें इसके ऊपर निकल जाए मार्केट तो हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन बाइंग पोजीशन बना सकते हैं 2735 के बाद। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो टारगेट हम इजी ऊपर तक का हम रख सकते हैं। आगे बात करें स्कॉट का, तो स्कॉट में ये फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मार्केट 1740 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो हम आराम से ऊपर तक का टारगेट लेके बैठ सकते हैं इसमें।
और अगर मार्केट फिर से इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके धीरे 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 कंसोलिडेशन मोड पे हो और फिर से इस लेवल को नीचे ब्रेक करता है 1715 को, तो हम आराम से इस लेवल का टारगेट रख के सेल कर सकते हैं। बाइंग और सेलिंग पोजीशन हम इसलिए देते हैं कि मार्केट कल यहाँ से अगर रेजिस्टेंस फिर से फेस करता है, जिस तरह से यहाँ से किया था, फिर देखिए यहाँ से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, और यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेता है और इस लेवल को नीचे ब्रेक करता है, तो हम यहाँ से सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। अब बात करें हम पावर ग्रिड कॉर्प का, तो इसमें अगर हम लाइन चार्ट में देखें तो देखिए मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न तैयार हो चुका है लाइन चार्ट में। अगर यहाँ से ये गैप अप ओपन हुआ था, अब यहाँ से अगर इस लेवल को ब्रेक करता है नीचे की तरफ जो कि 213 का है, तो हम यहाँ से टारगेट रख सकते हैं 210 तक का, और यहाँ तक ये टारगेट मिल भी जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट का। अल्ट्राटेक सीमेंट में ये राइजिंग वेज का फॉर्मेशन हो रहा है, आपको दिख रहा है ये। और अगर मार्केट कल इस लेवल को 6550 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है, तो आप इसी लाइन को आप रेजिस्टेंस मानिएगा पहले तो। अगर इसके ऊपर भी मार्केट हेल्दी कैंडल सेटल करता है तो आपका टारगेट ओपन है, आप एसएल को ट्रेड करके ऊपर जा सकते हैं। अगर इस लाइन के नीचे को अगर तोड़ता है तो ये लेवल हमारा होगा, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट उतरता है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के इस लेवल के नीचे उतरता है जो कि हमारा 6490 का लेवल होगा, यहाँ पर अगर मार्केट उठता है तभी हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। नहीं तो बाइंग पोजीशन, इसको देखिए रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, तो इसको अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो हम लेंगे। बात करें पिछले दिन के स्टॉक्स का कि क्या हुआ था पिछले दिन, तो हमने आपको आईटीसी दिया था जिसमें हमने आपको कहा था कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरता है तो हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। लेकिन इतना शार्प गिरावट होने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 कैंडल लगातार गिर रहा था, तो यहाँ ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद आपका एसएल देके चला गया। बात करें फिर से एबीबी का, तो एबीबी में हमने आपको बोला था कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकले तो बाय पोजीशन बनाना है, और यहाँ पर देखिए बाइंग पोजीशन में आप प्रॉफिट कर सकते थे, क्योंकि 2748 से मार्केट सीधे 2808 तक गया था। उसके बाद करें हम डाबर का, तो डाबर में भी हमने आपको बोला था कि इस लेवल के ऊपर हेल्दी कैंडल क्लोज होने के बाद आपको करना है, तो 577 से मार्केट देख लीजिए 584 की लेवल को टच करके आया है। उसके बाद बात करें ग्रासिम का, तो ग्रासिम में हमने आपको बोला था कि इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो सेल करना है, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं करके मार्केट ऊपर चला जाता है। लेकिन अब यहाँ देखिए फिर से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है, अगर यहाँ पर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है जो कि हमारा 1555 का लेवल होगा, तो हम यहाँ तक का टारगेट रख के 1538 तक का टारगेट रख के सेल कर सकते हैं ग्रासिम में कल के लिए, ठीक है। अब बात करें विप्रो का, तो विप्रो में भी हमने आपको बोला था कि इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम सेल पोजीशन बाइंग पोजीशन बनाएंगे, लेकिन मार्केट गैप अप ओपन होता है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं या आप पहले से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद रिटेस्ट जोन हो जाता है। जब कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो एक बार मार्केट रिटेस्ट करने आता है, यहाँ पर रिटेस्ट हुआ और फिर से मार्केट ऊपर चला गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि आप कितना प्रॉफिट कर पा रहे हैं हमारे दिए गए स्टॉक्स से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।